आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं भारतीय संविधान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न होंगे और टोटल 100 से अधिक प्रश्न मिलेंगे जो यूपी ट्रिपल एससी पेट, लेखपाल 2022, यूपी कांस्टेबल, एसएससी जीडी और सभी प्रतियोगी एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में है, भारतीय संविधान में क्या है? 300 अनुच्छेद, 350 अनुच्छेद, 400 से अधिक अनुच्छेद या 500 अनुच्छेद। ये बीपीएससी 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, गणना की दृष्टि से वर्तमान में जो इनकी संख्या लगभग कितनी हो चुकी है? 465 पहुंच गई है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, गणना की दृष्टि से वर्तमान में जो अनुच्छेद की जो संख्या है वो लगभग 465 पहुंच गई है। अब क्रमांक की दृष्टि से अभी भी 395 अनुच्छेद हैं। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा कि गणना की दृष्टि से वर्तमान में जो अनुच्छेदों की जो संख्या है वो 465 तक पहुंच गई है और क्रमांक की दृष्टि से अभी तक 365 अनुच्छेद हैं। तो भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो इसमें जो सही आंसर इसका होगा 400 से अधिक अनुच्छेद। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें यह भी याद रखिएगा कि भाग की जो संख्या है, यानी भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, तो याद रखिएगा ये 22 से बढ़कर 25 हो गई है। 22 से बढ़कर 25 हो गई है। वर्तमान की बात करें तो भाग की जो संख्या है वो 22 से बढ़कर 25 हो गई है। इस चीज को आप याद रखिएगा। और संविधान के मूल पाठ में तो याद रखिएगा, जो संविधान के मूल पाठ में 22 भाग हैं, मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। 8 अनुसूचियां थी, यहाँ पे आप याद रखिएगा, यहाँ पे थी। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अब वर्तमान में क्या हुआ? ये भाग जो है ये बढ़कर 25 हो गई है। इस चीज को आप याद रखिएगा। अगर एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, अगर ऑप्शन में 25 है तो आप इसको 25 लगाइएगा। और 395 अनुच्छेद जो है वो 465 तक पहुंच गई है या इससे आगे भी जा चुका है। और जो अनुसूची है वो 8 से बढ़कर 12 हो गई है। 8 से बढ़कर 12 हो गई है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2007 में आया हुआ है। भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? अब इन्होंने आरंभ में पूछा है, तो आरंभ में हमने बताया तो आरंभ में जो है 395 अनुच्छेद थे। अब कितने हो गए हैं? 465 तक वर्तमान में यह अनुच्छेद पहुंच चुका है। और क्रमांक की दृष्टि से अनुच्छेदों की जो संख्या है, तो याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाए क्रमांक की दृष्टि से अनुच्छेदों की जो संख्या है वो कितनी है, तो बताइएगा 395। अगर पूछा जाए गणना की दृष्टि से अनुच्छेदों की संख्या कितनी है, तो आप क्या बताएंगे? 465 या 465 से अधिक। पिछले वाले क्वेश्चन में 400 से अधिक लिखा हुआ था, तो आप 400 से अधिक बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां? अब देखिए, यहाँ पे हमने बताया था गणना की दृष्टि से और क्रमांक की दृष्टि से। तो यहाँ पे गणना की दृष्टि से पूछा गया है कि कितने अनुच्छेद और कितने भाग हैं। तो गणना की दृष्टि से यहाँ पे 444 दिखाया गया, 390 नहीं हो सकता। 395 अनुच्छेद, ये तो प्रारंभ में 395 अनुच्छेद था, लेकिन प्रारंभ में ही अनुसूचियां 8 थी, ये तो हमने बताया था। 395 ये प्रारंभ में था और अनुसूचियां 10 नहीं थी, ये गलत है। अब ऑप्शन नंबर डी जो है 444 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां, तो यहाँ पे 12 अनुसूचियां सही हैं और यहाँ पे 444 अनुच्छेद लिखा हुआ है, यानी कि 400 से ज्यादा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो आप इसमें 400 से अधिक भी आप कह सकते हैं। तो वर्तमान में अभी 400 से 465 अनुच्छेद गणना की दृष्टि से पहुंचा है, हो सकता है ये आगे भी बढ़े। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा और सी भी नहीं होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। पूछा गया मूल भारतीय संविधान में, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थे। यहाँ पे थे लिखा है नहीं। तो मूल भारतीय संविधान में कितने भाग और अनुच्छेद अनुसूचियां थे, तो हमने बताया था कि जो मूल संविधान है उसमें 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। इस चीज को आप याद रखिएगा। और वर्तमान में बढ़कर जो 22 भाग है वो 25 हो गई है और जो अनुच्छेद है वो 465 या 465 से अधिक हो गई है और जो अनुसूची है वो 8 से बढ़कर 12 हो चुकी है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। ये सब एग्जाम में, वनडे एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 2017 में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल है 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूचियां। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। आपका जो ये क्वेश्चन नंबर A5 है, ये ए आंसर इसका करेक्ट है। 371 अनुच्छेद नहीं है, 372 भी नहीं है, 381 भी नहीं है। तो ये पूरा तीनों गलत है। तो ये 2003 में एग्जाम में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अब इसमें क्या है, नए राज्यों का गठन। अब यहाँ पे दिया नए राज्यों का गठन, ये किससे संबंधित है, तो नए राज्यों का जो गठन है ये अनुच्छेद 3 से संबंधित है। इस चीज को आप याद रखिएगा। और जो नागरिकता है, नागरिकता किससे संबंधित है, तो नागरिकता है जो है वो भारतीय संविधान के भाग 2 से संबंधित है। और जो मौलिक अधिकार है ये भाग भारतीय संविधान के भाग 3 से संबंधित है। और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना जो है ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 से संबंधित है। तो इसका सही कूट क्या बनेगा, तो पहले का जो है वो दूसरा है और दूसरे का पहले से है और सी का किससे है, तो तीसरे का चौथा और पांचवे का दूसरा, यानी 21 और 42 इसका सही कूट है। तो याद रखिएगा जो नए राज्यों का जो गठन है ये अनुच्छेद 3 से संबंधित है और नागरिकता जो है वो भाग 2 से संबंधित है और मौलिक अधिकार जो है वो भारतीय संविधान के भाग 3 से संबंधित है। प्रशासनिक अधिकरण और प्रशासनिक अधिकरण की जो स्थापना है वो सब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323A से संबंधित है। तो इसका जो सही कोड बन रहा है 2142। तो ऑप्शन में देखते हैं 2142। तो यहाँ पर 21 और 42 कहीं नहीं दिख रहा, कहीं गलत हुआ है। फिर से एक बार चेक करते हैं। नए राज्यों का जो गठन है वो अनुच्छेद 3 से संबंधित है और नागरिकता जो है वो भाग 2 से संबंधित है और जो मौलिक अधिकार है वो 4 से भारतीय संविधान के भाग 3 से संबंधित है। प्रशासनिक अधिकरण की जो स्थापना है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323A से संबंधित है। तो पहले का जो कोड बन रहा है वो दूसरा है और दूसरे का पहला बन रहा है और तीसरे का चौथा बन रहा है और चौथे का तीसरा बन रहा है। तो यहाँ पे मिस्टेक हुआ था। तो 21 और 43 इसका सही कोड आंसर होगा। 2143 कहाँ पर है, तो 2143 ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, 2015 में लोअर पीसीएस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से ध्यान से पढ़ते हैं। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब 266 अनुच्छेद की बात करें तो इसमें क्या प्रावधान है, तो याद रखिएगा भारत, यहाँ गलत हो गया, फिर से लिख देते हैं। अनुच्छेद 266 में क्या प्रावधान है, भारत और राज्यों की संचित निधियां, भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखा के बारे में प्रावधान है। लोक लेखा के बारे में प्रावधान, इस चीज को आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 66 में क्या दिया है, भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखा के बारे में प्रावधान दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है अनुच्छेद 117, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है।
117, 121, 119, 123। ये 2010 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, अनुच्छेद 117। अब अनुच्छेद 123 की बात करें तो अनुच्छेद 123 में क्या है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति, गलत हो गया यहाँ पर, संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति का प्रावधान है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 123 में क्या है? संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति का प्रावधान है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2012 और 14 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? 310, 311, 313, 312। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 318 के अंतर्गत आता है, भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 के अंतर्गत आता है, या फिर संघीय लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 332 के अंतर्गत आता है, महाधिवक्ता अनुच्छेद 351 के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसमें पूछा है सही सुमेलित जोड़ी है। तो इसका जो सही सुमेलित जोड़ी है वो ऑप्शन नंबर बी, भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो 324 के अंतर्गत आता है। और भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, इसकी बात करें तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो 318 में नहीं आता है, बल्कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन है वो अनुच्छेद 124 के अंतर्गत आता है। इस चीज को आप याद रखिएगा। और संघीय लोक सेवा आयोग का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में है? तो 315 अनुच्छेद में ये जो है प्रावधान है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। और जो महाधिवक्ता है इसकी बात करें तो ये 351 नहीं है। तो याद रखिएगा जो महाधिवक्ता है, ये महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है, महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 165, महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है वो अनुच्छेद 165 के अंतर्गत आता है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 39A सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक। तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? याद रखिएगा, इसमें अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण, ये सुमेलित नहीं है सही, बाकी सब सुमेलित है। अनुच्छेद 39A के अंतर्गत समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन है, और अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता का प्रावधान दिया गया है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 48 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 48 में क्या है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन के संगठन, कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित का प्रावधान है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन से संबंधित प्रावधान है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अब अनुच्छेद 124 ये किससे संबंधित है?
अभी हमने बताया अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है, 124। तो याद रखिएगा जो अनुच्छेद 124 है वो संघ न्यायपालिका से है, और अनुच्छेद 5 ये किससे संबंधित है, तो जो अनुच्छेद 5 है ये नागरिकता से संबंधित है, हमने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था। और अनुच्छेद 352 ये किससे संबंधित है, ये आकस्मिक प्रावधान है। और अनुच्छेद 245 ये किससे संबंधित है, तो विधायी शक्तियों का वितरण। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। तो इसका जो सही कोड बनेगा 1 2 3 4। तो ऑप्शन में देखते हैं 1 2 3 4। तो ऑप्शन में 1 2 3 4 इज करेक्ट। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा जो अनुच्छेद 14 जो है वो समानता के अधिकार से संबंधित है। और अनुच्छेद 36 किससे संबंधित है, तो जो अनुच्छेद 36 है वो नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। और अनुच्छेद 36 जो है ये अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, याद रखिएगा अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान है, नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान है। और अनुच्छेद 74 में क्या है, तो अनुच्छेद जो 74 है ये अनुच्छेद 74 जो है ये मंत्रिपरिषद से संबंधित है। और अनुच्छेद 368 संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। तो इसका सही कूट क्या बनेगा, तो इसका जो सही कूट है वो पहले का किससे है, तीसरे से, और दूसरे का किससे है, चौथे से, और दूसरे का दूसरे से है, तीसरे का दूसरे से है, और लास्ट का पहले से। तो 34 21 इसका सही कूट बन रहा है। तो 34 21, तो 34 21 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो विधानता नए राज्य को शामिल करना, विधानता नए राज्य को शामिल करना ये किससे संबंधित है, जल्दी से बताइए। तो ये जो है अनुच्छेद 2 से संबंधित है। याद रखिएगा अभी हमने बताया समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो समानता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से संबंधित है। और गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण ये किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो याद रखिएगा ये अनुच्छेद 22 से संबंधित है। और राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार ये किस अनुच्छेद से संबंधित है, अनुच्छेद 111 से संबंधित है। तो इसका सही कोड क्या बनेगा, तो पहला है, पहले का दूसरा है, और दूसरे का पहला है, और सी का जो है वो चौथा है, और डी का जो है वो तीसरा है। तो इसका सही कोड 21 और 43 है। तो ऑप्शन में देखते हैं 21 और 43 कहाँ पर है, तो 21 और 43 बी इज राइट आंसर। तो एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा जो अनुच्छेद 54 है वो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। और अनुच्छेद 75, तो अनुच्छेद 75 किससे संबंधित है, ये प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में। और अनुच्छेद 155 ये किससे संबंधित है, ये राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से। और अनुच्छेद 164 ये किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा जो अनुच्छेद 164 है ये राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है। और यहाँ पे एक और दिया है राज्य विधानसभाओं की संरचना, ये किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो याद रखिएगा ये जो है अनुच्छेद 170 से संबंधित है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर इसका ऑप्शन नहीं दिया गया, तो यहाँ पे ई लिख लीजिएगा और ई को इससे मिला देंगे। तो सही कोड क्या बनेगा, तो इसका तो सही है 1 2 3 4, इसका सही कोड क्या बन रहा है 12 34। तो ऑप्शन में इसका सही आंसर देते हैं 12 34 कहाँ पर है, तो ये ऑप्शन नंबर ए इज राइट 12 34। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2001 2 5 और 11 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन थे सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।